प्रिपरेशन ऑफ द अल्केन में 4 चीज़ें होती हैं, मतलब 5 तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं ना। सबसे पहली चीज़ होती है हमारे पास हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन में हम लोग लेते हैं अल्कीन या अल्काइन। अल्कीन और अल्काइन को लेट्स सपोज मैंने अल्कीन लिया है और एल्कीन को मैं निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम के प्रेजेंस में ट्रीट कराऊंगा हाइड्रोजन के साथ में, और जिससे मुझे मिल जाएगा अल्केन अपना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बस एक एक्सेप्शन आता है कि जो निकल आता है, निकल हाई टेम्परेचर पे काम करता है, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल टेम्परेचर पे काम कर देती हैं। पहली प्रिपरेशन ये। दूसरी प्रिपरेशन होती है हमारी अल्काइल हैलाइड से, मतलब मैंने एक RX ले रखा है, इससे मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ अपने अल्केन को। इसको हमें ट्रीट करना पड़ेगा जिंक और HCl से। HCl की जगह मैं एक प्रोटॉन भी ले सकता हूँ, उसे जब मैं ट्रीट करूँगा तो यहाँ पे RH बन जाएगा, मतलब यहाँ से H हटेगा, ये यहाँ X हटेगा और यहाँ पे H आके जुड़ जाएगा, यहाँ पे RH बन जाएगा और HX बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड रिएक्शन। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा आयोडीन की होती है, फिर ब्रोमीन की होती है, उसके बाद क्लोरीन की होती है। फ्लोरीन रिएक्शन ही नहीं शो करता है इसमें। ठीक है, थर्ड प्रिपरेशन होती है मेरी वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हमेशा एक चीज़ याद रखना, एरो के ऊपर Na होगा और ड्राई ईथर होगा। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा कोई RH प्रेजेंट होगा। ठीक है, हेलोजन प्रेजेंट होगा, हेलोजन कंटेनिंग कार्बन होगा। तो यहाँ पे अगर तुम्हें सिंगल मोल दे रखा है तो तुम्हें डबल कर देना है। डबल दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लेकिन सिंगल दे रखा है तो हमें इसे डबल कर देना है। और उसके बाद होगा रिएक्शन ये कुछ ऐसा कि इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, RX प्लस, यहाँ पे जब तुम इसको 2 लोगे तो तुम्हें Na भी 2 लेना पड़ेगा, प्लस 2Na प्लस XR, ऐसा कुछ लिखना है। और ये जो 2NaX है इसको माइनस कर दो, 2NaX यहाँ से निकल जाएगा, बचेगा तुम्हारे पास R सिंगल बॉन्ड R। ठीक है, ये हायर अल्केन बनाने के काम आता है। वुड्स रिएक्शन भी खत्म हो गई। इसमें भी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वही है पुरानी वाली, आयोडीन की सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमीन की, फिर क्लोरीन की और सबसे कम फ्लोरीन की। और जो क्या कहते हैं अटैक ऑफ द, मतलब किस हिसाब से हमारे हाइड्रोजन अटैक कर रहे होंगे, वो ये होगा कि 1 डिग्री हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, उसके बाद 2 डिग्री होगा और सबसे कम रिएक्टिव 3 डिग्री होगा। इसके बाद आता है मेरे पास डीकार्बो ऑक्साइलेशन। डीकार्बो ऑक्साइलेशन में हमारे पास सोडा लाइम का यूज़ करते हैं। सोडा लाइम इज़ अ मिक्सचर ऑफ NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड, इसका यूज़ करते हैं हम लोग। और इसका यूज़ करके हम लोग RC डबल बॉन्ड ONA को कन्वर्ट करते हैं हम लोग R में प्लस Na2CO3 में, बाई प्रोडक्ट। ये याद रखने की जरूरत है नहीं, लेकिन यहाँ से मुझे बस ये R मिल जाएगा, ये Na2CO3 मतलब हट जाएगा यहाँ से, ये ऑक्सीजन इसको दे देगा ना, यहाँ से ऐड होकर हट जाएगा। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन में हमेशा याद रखना सोडा लाइम यूज होता है, मतलब NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, एकदम होता है। फिर मेरे पास आता है कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस। अब ये भी कुछ वही सोडा लाइम वाले मेथड की तरह ही है। ठीक है, कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस में मैंने RCOONA लिया, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराई। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस से मुझे RR मिला, और ये मिलता कहाँ पे, ये मुझे अनोड पे फॉर्म होता है। ये चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली है कि कैथोड पे क्या फॉर्म हो रहा है और अनोड पे क्या फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कैथोड पे हमें मिल रहा होगा हाइड्रोजन गैस, और अनोड पे मिल रहा होगा हमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में हमारा कोई भी मिथाइल या फिर इथाइल या फिर कोई भी अल्केन बेसिकली। ठीक है, जो भी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 3 तरीके हो गए जिससे हमारा ये पूरा प्रिपरेशन, 5 तरीकों में हमारा पूरा प्रिपरेशन समराइज करा जा सकता है। पहला होता है हाइड्रोजनेशन, उसके बाद होता है अल्काइल हैलाइड, उसके बाद होता है वुड्स रिएक्शन, उसके बाद होता है डीकार्बो ऑक्साइलेशन, आफ्टर दैट कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस। हाइड्रोजनेशन में क्या कहते हैं, जो कैटलिस्ट या फिर जो हम लोगों ने रीजेंट्स यूज़ करे हैं वो है निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। ठीक है, और अल्काइल हैलाइड से ट्रीट करते हैं जिंक और HCl। वुड्स रिएक्शन में Na और ड्राई ईथर। डीकार्बो ऑक्साइलेशन में सोडा लाइम मतलब NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ द हीट। और कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली करवाते हैं, उसमें हमें कोई भी रीजेंट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हेलोजनेशन। अभी तक हमने हेलोजन से मतलब हेलो एल्केन या हेलो अरीन से हमने बना रखा था अपना अल्केन। अब हम बनाएंगे हमारे अल्केन से हेलोजेंस। ठीक है, तो उसके लिए मैंने सिंपल सा एक अल्केन लिया। ठीक है, अल्केन में मैंने ऐड करा हेलोजन अपना, X2 ग्रुप कुछ भी हो सकता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ पे H2 की जगह परऑक्साइड भी हो सकता है, बेसिकली हेल्पर होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, HNO हो सकता है, परऑक्साइड हो सकता है। ठीक है, कोई भी ऐसा रिजेंट हो सकता है, लेकिन बेसिकली मतलब जनरली हम लोग HNO यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बन जाएगा तुम्हारे पास RX प्लस HX। ठीक है,
यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन उल्टा होता है, अभी तक जो रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है उसका उलट हो जाएगा, मतलब सबसे ज़्यादा फ्लोरीन होगा, फिर क्लोरीन होगा, फिर ब्रोमीन होगा, सबसे कम आयोडीन होगा। आयोडीन तो भाई इतना स्लो होता है कि तुम्हें इसके लिए दूसरी, मतलब आयोडीन का मैं बताता हूँ क्या होता है। जैसे हमने नॉर्मल रिएक्शन पढ़ी कि RH है, ठीक है, RH हमारे X2 के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ HNU, तो हमें दे देता है क्या पे RH प्लस HX, मतलब इसको बॉन्ड क्लीव कर दो ना, ये RH है प्लस ये X है, ठीक है, तो एक X इस हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा और एक X इस कार्बन वाले ग्रुप के साथ आ जाएगा, तो ये ऐसे कुछ प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। बट अगर मैं बात करूं आयोडीन की, तो यहाँ पे RH आया, उसके साथ मैंने आयोडीन ऐड कराया, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HNU, तो ये बना देगा मेरा RI, अगर जनरली देखा जाए, प्लस HI। लेकिन ये जो HI बना है ना, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये HI तुरंत से इस RI को रिड्यूस करके वापस से उसको अल्केन बना देगा, ठीक है, जो कि हम नहीं चाहते हैं, वरना ये प्रोसेस तो रिवर्सिबल हो जाएगी, ठीक है, दैट्स नॉट व्हाट वी वांट। तो अब इस HI को मुझे किसी ना किसी तरीके से ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसको एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हम इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ट्रीट कराते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट कराते हैं, जैसे कि हो गया मेरा HiO3 और HNO3, दो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जिनके प्रेजेंस में हम लोग अपने HI को ट्रीट कराते हैं, ताकि वो हमारे इस जो हेलो अल्केन बना है उसको रिड्यूस ना करे, ठीक है। अब अगर हम HI को HiO3 के साथ में ट्रीट कराएंगे तो मुझे मिलेगा I2 प्लस H2O। अगर हमने HNO2 के साथ में ट्रीट कराया तो यहाँ पे I2 मिलेगा प्लस सिमिलरली H2O मिलेगा, साथ में N2O मिलेगा। यहाँ पे बस एक्स्ट्रा एक चीज़ ये है कि यहाँ पे N2O आएगा अगर हम HNO3 के साथ उसको ट्रीट करा रहे होंगे, ठीक है। ये रिएक्शन खत्म हो गया। थर्ड उसके बाद आता है हमारे पास आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। तो आइसोमेराइजेशन में तुम्हारा कोई भी एन अल्केन प्रेजेंट होगा, अन अल्केन को तुम अनहाइड्रस AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में ट्रीट कराओगे HCl के साथ, ठीक है, तो वो ब्रांच अल्केन दे देगा। सीधे से एन अल्केन जो होता है तुम्हारा, अन अल्केन तुम्हारा ब्रांच्ड अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। पहला हो गया आइसोमराइजेशन। अब होता है एरोमेटाइजेशन। ये भी कुछ आइसोमराइजेशन के तरीके से ही होता है, ठीक है, लेकिन इसमें तुम क्या मतलब क्या यूज़ करोगे रीजन के तौर पे, तुम यूज़ करोगे Cr2O3 और V2O5 या फिर MO2O3, मतलब डी ब्लॉक की जो ऑक्साइड्स होती है ना, डी ब्लॉक की ऑक्साइड्स को तुम यूज़ करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, जो कि अराउंड 773 केल्विन होता है, एंड लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर के प्रेजेंस में जब तुम किसी एन अल्केन को ट्रीट कराओगे तो वो अपनी साइक्लिक या बेंजेनॉइड फॉर्म में आ जाएगा, नॉट साइक्लिक फॉर्म, बेंजेनॉइड फॉर्म में आ जाएगा, मतलब यहाँ से मेरे H2 निकल जाएंगे। अब ये चीज़ ध्यान रखने वाली भी है, जब ये मेरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, मतलब V2O5 Cr2O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ही ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब ये हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो ये बेंजीन जैसा कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे, ठीक है, दैट्स इट। और उसमें कुछ याद रखने वाली बात नहीं है। या फिर तुम इसे ऐसे देख के रीजन को भी मतलब दिमाग में रख के तुम याद कर सकते हो कि यहाँ पे O है, O कुछ सर्कल सर्कल जैसा है, तो ये सर्कल ही सर्कल कुछ बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा एरोमेटाइजेशन खत्म होता है। अब हम चलते हैं ऑक्सीडाइजेशन की तरफ, ठीक है। एक जनरल ऑक्सीडेशन होता है हमारा, और जनरल ऑक्सीडेशन में होता है, मैंने कोई अल्केन लिया, ठीक है, अल्केन को मैंने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ट्रीट कराया, हीट दी, मतलब हीट क्या, ऑक्सीजन ही दी, ठीक है, तो मुझे क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और पानी मिलेगा, ठीक है। पर अगर मैंने मान लो ऑक्सीजन, ये तो तब केस है जब मैंने बहुत एनॉर्मस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दे रखी है, बट व्हाट इफ कि मैंने ऑक्सीजन बहुत कम दे रखी है, तो दैट इज द केस ऑफ द इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होता है कि मान लो मेरे पास एक CH4 है, ठीक है, उसको मैं ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कराऊंगा, कम ऑक्सीजन है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे मेरे पास कार्बन सॉलिड मतलब कार्बन ब्लैक आ जाएगा, ठीक है, जो चिराग के नीचे काला काला होता है ना, वही कार्बन ब्लैक आएगा, और साथ में आएगा मेरे पास 2 मोल ऑफ लिक्विड, ठीक है, कार्बन ब्लैक और लिक्विड मिलेगा अगर हमने ऑक्सीजन की सप्लाई को इनसफिशिएंट कर दिया, ठीक है। एक अब 2 केसेस हो गए, एक पहला केस कि तुमने बहुत ज्यादा इनॉर्मस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दे दिया तब क्या होगा, और दूसरा केस जब तुमने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कम कर दिया तब क्या होगा। अब हम ऑक्सीजन के अमाउंट को मैनिपुलेट भी तो कर सकते हैं, तो पहला केस है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का, उसको कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन बोलते हैं उन सब चीज़ों को। तो पहला केस है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का कि मैंने CH4 लिया है, ठीक है, ऑक्सीजन दिया है उसे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, ठीक है, एट हाई टेम्परेचर जो कि 523 केल्विन के अराउंड है, और हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर,
तो हमारा अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है, 2CH3OH बन जाएगा। यहाँ पे कोई भी R ग्रुप हो सकता है, ठीक है, मैं CH4 NCERT में एग्जांपल दे रखा है तो मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा केस है हमारे पास, मैंने CH4 लिया, उसको ऑक्सीजन से ऐड करा इन द प्रेजेंस ऑफ MO2O3, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है, तो मुझे अल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है। CHO ग्रुप अल्डिहाइड ग्रुप होता है ना, तो फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा और साथ में पानी छूटेगा। इसको ऐसे याद रख सकते हो कि MO2O3, मोटू थोड़ा साउंड करे ना मोटू जैसा, तो मोटो लोगों को देख के सब हंसते हैं ना, तो हंसो, मोटू को देखो हंसो, ठीक है, ऐसा थोड़ा दिमाग में रखा जा सकता है इस चीज़ को। उसके बाद होता है मेरे पास तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मान लो मैंने 2 मोल ऑफ CH3 दे रखा है, साथ में 3O2 दे रखा है, ठीक है, मतलब इथेन को 2 मोल ऑफ इथेन को मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ट्रीट कराया है, ठीक है। किससे ट्रीट कराया है? रीजेंट का यूज़ करा है मैंने, यहाँ पे रीजेंट यूज़ करा है मैंने CH3COO, ठीक है, होल ट्वाइस Mn, इसके प्रेजेंस में ट्रीट कराया है, तो मुझे कार्बो ऑक्साइलिक एसिड मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे कार्बो ऑक्साइलिक एसिड मिलेगा प्लस 2 मोल ऑफ पानी भी छोड़ देगा। अब इसको याद रखने का बहुत सिंपल तरीका, यहाँ पे देखो तुम्हारे रीजेंट में CH3COO दे रखा है, तो तुम्हारे इधर भी CH3COO आएगा, ठीक है, ये खत्म हो गया। फिर चौथा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, लेकिन ये मेथड सिर्फ टर्शरी कार्बन के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। टर्शरी कार्बन कौन से होते हैं? ऐसे कार्बन टर्शरी हाइड्रोजन के एप्लीकेबल होते हैं, मतलब ऐसे हाइड्रोजन जो कि हमारे टर्शरी कार्बन से अटैच है, उनको हम टर्शरी हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे ये इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच है वो टर्शरी हाइड्रोजन होता है, उसको जब मैं KMnO4 के प्रेजेंस में ट्रीट कराऊंगा तो ये एक अल्कोहल दे देगा, ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगी यहाँ से मुझे। तो 4 केसेस कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के हो गए। पहला केस में हम लोगों ने अपना कॉपर यूज करा था एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है, उससे मुझे मिला था अल्कोहल, ठीक है। दूसरे केस में मैंने MO2O3 यूज करा था टेम्परेचर देकर, ठीक है, तो मुझे मिला था अल्डिहाइड, हंसो, ठीक है, मोटो को देखे हंसते हैं, अल्डिहाइड मिला था। तीसरे केस में हम लोगों ने CH3COO होल ट्वाइस Mn के प्रेजेंस में ट्रीट करा था। ये CH3COO देख के ही हमें पता चल गया था कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप हो जाएगा, तो RCOH कोई ग्रुप आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और चौथे केस में हमने देखा था कि हमने एक टर्शरी कार्बन के हाइड्रोजन को ट्रीट कराया था KMnO4 के प्रेजेंस में, तो जिससे हमें टर्शरी अल्कोहल मिल गया था। तो यहाँ पे कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का केस भी खत्म होता है। अब हमने रिएक्शन विद द स्टीम कराना है, ठीक है। मैंने एक अल्केन लिया, ठीक है, उसको स्टीम से ट्रीट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड हीट, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा और डाई हाइड्रोजन गैस मिलेगी, एंड दिस इज द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन गैस, ठीक है। क्या होगा? मैंने मीथेन लिया, मीथेन को मैंने पानी से ट्रीट कराया, मतलब स्टीम से ट्रीट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड हीट। तो ऐसा सोच लो ना कि क्या कहते हैं, तुम्हारे रिएजेंट में निकल दे रखा है, ठीक है, तो निकल तुम्हारे CH4 में से क्या कहते हैं H2O को पूरी तरीके से निकाल देगा, ठीक है, CH4 में से H2O को पूरी तरीके से निकाल देगा। निकल इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब यहाँ का ऑक्सीजन उठा के कार्बन को दे देगा और बाकी बची हुई चीज़ें तुम्हें अपने पास रख लो, डाई हाइड्रोजन का एक प्रोडक्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस में होता है हम लोग, उसमें ऐसा कुछ है नहीं, उसको क्रैकिंग बोलते हैं, ठीक है। पायरोलिसिस का यूज़ ये है कि हम लोग उसको पेट्रोल गैस फॉर्म करने में यूज़ करते हैं। मतलब देखो, पेट्रोल जब तुम क्या कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हो किसी भी अल्केन की तुम्हें पता होना चाहिए कि कार्बन 1 से लेकर कार्बन, अगर किसी भी तुम्हारे पास अल्केन, मान लो कोई अल्केन है जिसके पास अगर 1 से लेकर 4 तक कार्बन है तो वो गैस होता है, ठीक है। 5 से लेकर 17 तक कार्बन है तो वो लिक्विड होता है, ठीक। उसके बाद अगर 17 के अबव कोई कार्बन है, ठीक है, 17 अबव कोई कार्बन है तो वो सॉलिड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर नंबर ऑफ कार्बन हमारा ज़्यादा होगा तो वो लिक्विड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हायर कार्बन को लोअर कार्बन में कन्वर्ट करते हैं हम लोग
पायरोलिसिस, पायर मतलब फायर, ठीक है, फायर वर्ड इज यूज बेसिकली फॉर फायरिंग। तो यहाँ पे क्रैक करते हैं किसको, हायर कार्बन को क्रैक करते हैं लोअर कार्बन में कन्वर्ट करने के लिए। हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, पायरोलिसिस है भाई ऑब्वियसली 773 केल्विन के अराउंड का टेम्परेचर हम लोग देते हैं, ठीक है। अब इनिशियली मैंने मान लो C6H14 लिया था, ठीक है, उसको मैं जब हीट दूंगा तो वो कन्वर्ट हो सकता है C6H12 में, साथ में H2 भी दे सकता है, या तो हो सकता है कि वो C4H8 हो जाए, साथ में C2H6 दे दे, ठीक है, या तो C3H6 हो जाए, उसके साथ C2H4 दे दे और CH4 दे दे, ठीक है। मतलब ये होता है कि एक हायर अल्केन, ठीक है, एक हायर अल्केन हमारा कन्वर्ट होता है इसमें लोअर अल्कीन और अल्केन में, ठीक है, लोअर अल्कीन एंड अल्केन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये सेम चीज़ हम लोग देखते हैं जब हम लोग पेट्रोलियम से हम लोग अपना पेट्रोल गैस बना रहे होते हैं, या केरोसिन से हम लोग क्या कहते हैं अपनी नेचुरल गैसेस वगैरह बना रहे होते हैं। ये जब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे एनसीईआरटी में तो उसमें हमें मिल जाएगा, ठीक है। पायरोलिसिस के साथ ये हमारी पूरे अल्केन को खत्म, मतलब पूरा अल्केन खत्म हो चुका है बेसिकली। अब इसमें बस एक चीज़ याद रखनी है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग। मतलब अगर मेरा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, अगर मेरी ब्रांचिंग बढ़ेगी तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें एक एन ब्यूटेन दे रखा है और एक आइसो ब्यूटेन दे रखा है, इसमें से तुम्हें पूछ रखा है कि क्या कहते हैं ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो वो होगा एन ब्यूटेन का, ठीक है। ब्रांचिंग होने पे हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो घट जाता है, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी जो होती है, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। और स्लाइड डिसॉल्व लाइक वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगता है, ठीक है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन बीइंग अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि उसमें पोलैरिटी तो प्रेजेंट होती नहीं है, ठीक है। नॉन पोलर होने की वजह से अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जैसे कि CCl4, बट पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे बिकॉज इट इज़ अ पोलर कंपाउंड।